जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक रोजगार स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी यहां पर देख पा रहे होंगे, आज का ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो जितने भी छात्र छात्राएं यहां पर जुड़ चुके हैं, सभी एक बार सेशन को शेयर कर देंगे, क्योंकि इस सेशन में हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 100+ संविधान के प्रश्न करने वाले हैं, जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो जितने भी छात्र छात्राएं यहाँ पर जुड़े हुए हैं, एक बार सेशन को तेज़ी के साथ शेयर कर देंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। देखिए फ्रेंड्स, एक बात हमेशा याद रखना कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो इन्हीं ही पंक्तियों के साथ जो है सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जितने भी छात्र यहाँ पर जुड़े हुए हैं, सभी एक बार सेशन को तेज़ी के साथ शेयर करें। और फर्स्ट प्रश्न जो है वो आपके सामने है कि भारतीय संविधान का विचार जो है पहली बार किसने दिया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिल्कुल तेज़ी के साथ यहाँ पर आंसर करेंगे सभी कैंडिडेट। देखिए, आप सभी जानते हैं डिप्लोमा वाले जितने भी कैंडिडेट थे सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, उनका जो एग्ज़ाम है वो कल से स्टार्ट होने वाला है। तो जितने भी छात्र यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, सभी अच्छे से रिवाइज करके जाएं जितना भी हो सके आपसे। देखिए, एम.एन. रॉय बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने भी छात्रों को यहाँ पर बी ऑप्शन आ रहा है, इन्होंने जो है 1934 में पहली बार जो है संविधान सभा का विचार जो है वो प्रस्तुत किया था। देखिए, ये आप सभी को ये भी ध्यान रखना है कि कट्टरपंथी लोकतंत्र के पैरोकार के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, नेक्स्ट जो प्रश्न है, नेक्स्ट आपका भारत का संविधान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। देखिए, आपका टाइम ज़्यादा यहाँ पर वेस्ट नहीं करूँगा। जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आप सभी के बीच लेकर के आया हूँ। तो आप सभी जो है अच्छे से यहाँ पर आंसर करें, जितने भी छात्र जुड़े हुए हैं। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिल्कुल यहाँ पर देख पा रहा हूँ मैं, आंसर आने लगा है। तो 26 नवंबर को बनाया जाता है। ध्यान रखना है, 26 जनवरी नहीं लगाना है मेरे दोस्त। 26 नवंबर को संविधान दिवस जो है वो मनाया जाता है। लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, लेकिन बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। तो इतना आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि संविधान के पिता के रूप में जो है वो किसे जाना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है। संविधान के जो पिता हैं उन्हें किन्हें माना जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने। तो उम्मीद करता हूँ 100% स्टूडेंट जो इसका आंसर जानते होंगे। बिल्कुल जितने भी छात्रों का ए ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है संविधान के पिता के रूप में। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। देखिए, नेक्स्ट है, यहाँ पर एक प्रश्न और बढ़ता है कि भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली सबसे पहले किसके द्वारा शुरू की गई। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार परीक्षा में पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली सबसे पहले किसके द्वारा शुरू की गई। तो बिल्कुल यहाँ पर जितने भी छात्रों का डी ऑप्शन आ रहा है, मोर्ले मिंटो सुधार, जो कि 1909 था, बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। जितने भी छात्रों का आंसर आ रहा है बिल्कुल सही है। तो ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। इसे जो है मोर्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता है। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर जो है आपको पूछा जा सकता है कि कैबिनेट जो मिशन है वो किस वर्ष भारत आया और कहाँ पर आया। तो कहाँ पर आया? दिल्ली में आया, लेकिन किस वर्ष आया ये आपको बताना है। 3 आपको यहाँ पर ये जानना है कि करप्शन मिशन, कैबिनेट मिशन और साइमन कमीशन। ये 3 जो है वो आप सभी को ध्यान रखना है। साइमन कमीशन कब आया? तो 1928 में भारत आया। ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर आपसे पूछा है कैबिनेट जो मिशन है वो कब आया। तो 1946। जितने भी कैंडिडेट का आंसर आ रहा है सी करेक्ट हो जाएगा। 1946 में आया था ये। और ये कहाँ पर आया? तो दिल्ली में आया। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। बिल्कुल। देखिए, नेक्स्ट आपका प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जितने भी छात्र यहाँ पर परीक्षा देने जा रहे हैं, ध्यान रखना फ्रेंड्स, एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट करने की कोशिश करें, कोई भी प्रश्न ना छोड़ें, क्योंकि आपको पता है कि टाइम जो है आपका 90 मिनट है, 120 प्रश्न है। तो आप पूरी कोशिश करें कि आप सभी क्वेश्चन अटैम्प्ट करें। देखिए, भारत का पहला उच्च न्यायालय जो है वो कहाँ पर स्थित है, यानी कि किया गया। ये आपसे पूछा है कि कहाँ पर स्थापित किया गया था पहला उच्च न्यायालय। बिल्कुल तेज़ी के साथ सभी आंसर करेंगे। बिल्कुल यहाँ पर देख पा रहा हूँ बी ऑप्शन ज़्यादातर कैंडिडेट का कोलकाता, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है, पहला उच्च न्यायालय जो है वो कोलकाता में जो स्थापित किया गया था। कब? ये आप सभी को ध्यान रखना है, जो 14 मई जो है इसको ध्यान रखना है। कौन सा अधिनियम था? 1861 अधिनियम के तहत जो है 14 मई 1862 को जो इसे जो है जारी कर दिया गया, अस्तित्व यानी कि अस्तित्व में आ गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। और इसमें जो है औपचारिक रूप से सारा काम जो होने लगा था वो 1862 से होने लगा था। ये आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका, लेकिन इतना आपसे नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए, भारतीय संविधान क्रियान्वयन के दौरान मूल रूप से
मौजूद धाराओं की कुल संख्या, यानी आप आर्टिकल की संख्या यहाँ पर पूछी गई है कि मूल संविधान के दौरान जो है जब बना था मूल संविधान, उसके समय जो है टाइम पर कितने जो है आर्टिकल थे। तेजी के साथ करेंगे। आर्टिकल यहाँ पर कुल धाराएं पूछी गई हैं, अनुच्छेद पूछे गए हैं, तो 395 थे मूल संविधान में। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि उस समय जो भाषा कितनी थी, तो उस समय 14 भाषाएं थी। और अनुच्छेद की बात करें 395 अनुच्छेद थे, और भाग जो थे 22 भाग थे। और वर्तमान में जो भाग हैं वो आपके 25 हो चुके हैं, और अनुच्छेद की संख्या 470 से भी अधिक हो चुकी है। तो ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे संविधान के। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर पहले प्रश्न पढ़ेंगे। संविधान के लिए अन्य देशों से सुविधाओं को उधार लेने के लिए आलोचना किए जाने पर किसने कहा कि संविधान के मौलिक विचारों में किसी के पास कोई एक स्वय अधिकार नहीं है। एक स्वय का मतलब है कि यहाँ पर जो है ये आपसे पेटेंट, यानी कि पेटेंट नहीं है। तो किसने कहा था ये? 4 ऑप्शन मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर जो है। तो बिल्कुल यहाँ पर जो है देख पा रहा हूँ मैं आंसर जो है, तो भीमराव अंबेडकर ने कहा था। बिल्कुल यहाँ पर जो है ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जितने भी छात्रों का यहाँ पर डी आ रहा है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ये आपका। तो ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखेंगे, किंग जॉर्ज थर्ड ने मद्रास में जो है, किंग जॉर्ज थर्ड ने मद्रास में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की थी? बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए जो प्रश्न आपके बहुत महत्वपूर्ण है वो प्रश्न आपको लिए गए हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर ए ऑप्शन 1800 ईस्वी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने भी छात्रों का यहाँ पर ऑप्शन ए आ रहा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 26 दिसंबर 1800 को जो है किंग जॉर्ज ने थर्ड ने एक चार्ट जारी किया था जिसने मद्रास में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की, और अदालत 4 सितंबर 1801 में अस्तित्व में आई, यानी 1801 में जो है इसको जो है कार्यप्रणाली जो है वो शुरू हो चुकी थी। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है स्वतंत्रता के बाद जो है भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? देखिए स्वतंत्रता के बाद जो है भारत की जो संविधान सभा थी उसके अध्यक्ष कौन थे? बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए 2 टाइप से यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि स्वतंत्रता के बाद भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। यदि आपसे पूछा जाए कि अध्यक्ष कौन थे तो ये आप सभी को ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी थे, और अध्यक्ष आपसे पूछा जाए तो बिल्कुल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगाएंगे। यदि अस्थायी आपसे पूछे जाए तो वो आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएगा, जो कि अस्थायी से प्रथम जो बैठक हुई थी उन्हें उसमें बनाया गया था। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। लोकसभा जो थी उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल यहाँ पर जितने भी छात्रों का बी ऑप्शन आ रहा है जीवी मावलंकर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर, ये आप सभी को ध्यान रखना है। प्रथम लोकसभा जो यहाँ पर जो स्थापना कब की गई? तो 17 अप्रैल 1952 को लोकसभा की स्थापना की गई। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो आपके ओम बिरला हैं, जी हैं। ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका जो है फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत का जो संविधान है वो किस वर्ष लागू हुआ? देखिए लागू हुआ ये चीज़ अलग है, बनकर तैयार हुआ वो चीज़ अलग है। तो वो आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। तो 1950 में जो है लागू हुआ था, बनकर तैयार 49 में हो गया था, बट कुछ जो धाराएं थी वो आपको 1950 को उन्हें ऐड किया गया और लागू कर दिया गया। देखिए नेक्स्ट है आपका यहाँ पर जो है नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे। उस समय जो है कुल 284 सदस्यों ने जो वास्तव में संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, ये आप सभी को ध्यान रखना है। पूछा जा सकता है बट ऐसा प्रश्न अभी तक नहीं पूछा गया है। देखिए नेक्स्ट आपका जो है भारत का संविधान केंद्र और राज्य दोनों में संसदीय लोकतंत्र के रूप में शासन की किस संरचना को प्रदान करता है? ये आप सभी को यहाँ पर बताना है, कौन सी संरचना प्रणाली को यहाँ पर जो है प्रदान करता है। भारत का संविधान केंद्र और राज्य दोनों में संसदीय लोकतंत्र के रूप में। तो देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि बिल्कुल यहाँ पर जो है जितने भी कैंडिडेट का ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ कैंडिडेट ऑप्शन गलत दे रहे हैं आंसर, तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। अर्ध संघीय जो है भारत की जो है
प्रणाली है वो आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। अर्धसंघीय, ना तो संघ है ना संघीय है, तो अर्धसंघ हो जाएगी यहाँ पर जो है अर्धसंघीय, आपको ध्यान रखना है। और कहीं पर भी संविधान में जो है संघ का यूज नहीं किया गया है, तो ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये इतना जो है आप सभी यहाँ पर पढ़ सकते हैं। देखिए एक चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर संघ की जो कार्यपालिका संवैधानिक प्रमुख जो है वो राष्ट्रपति होता है। तो संघ का यहाँ पर जो है संवैधानिक प्रमुख जो कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। मजबूत केंद्रीय प्राधिकरण के साथ संघीय प्रणाली को कनाडा में अपनाया गया है। तो आप सभी को ध्यान रखना है, कनाडा में संघीय जो प्रणाली है वो है आपकी। अर्धसंघीय सरकारें की प्रणाली की बात करें तो इसमें क्या होता है कि केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियाँ हैं का वितरण समान नहीं होता, जो आपके इंडिया में है, आप सभी देख रहे हैं। भारत एकात्मक पूर्वाग्रह वाला एक संघ है और मजबूत केंद्रीय तंत्र के कारण इसे जो है अर्धसंघीय राज्य के रूप में जाना जाता है। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, तो आप सभी को ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में कंपनी के व्यापार एक अधिकार को जो है समाप्त कर दिया, चाय को छोड़ करके सभी ब्रिटिश विषयों को खोल दिया था इन्होंने जो है। तो ए का जो अधिकार था उसे समाप्त कर दिया गया, ये आपको बताना है कौन सा हो जाएगा अधिनियम। देखिए थोड़ा यहाँ पर जो है आप सभी बिल्कुल यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि रख हौसला बुलंद तेरी भी उड़ान होगी, कि रख हौसला मेरे दोस्त बुलंद तेरी भी उड़ान होगी, देखेगी सारी दुनिया एक दिन तेरी ऐसी पहचान होगी। तो बिल्कुल यहाँ पर जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जितने भी छात्र 1813 का चार्ट अधिनियम जो बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए नेक्स्ट देखेंगे, कांग्रेस पार्टी ने 26 जनवरी 1930 को क्या मनाया था, ये आप सभी को यहाँ पर पूछा गया है। तो कांग्रेस पार्टी ने 26 जनवरी 1930 को क्या मनाया था, ये आप सभी को बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल ए ऑप्शन जितने भी कैंडिडेट का आ रहा है ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। देखिए यहाँ पर जो है ध्यान रखना है आपको, 26 जनवरी 1930 को क्या मनाया। देखिए गणतंत्र दिवस, कुछ यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस, दो ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको ध्यान रखना है पूर्ण स्वराज के रूप में जो बनाया था स्वतंत्रता दिवस के रूप में। तो ए नहीं होगा यहाँ पर, बी ऑप्शन होगा, क्योंकि बहुत सारे छात्र जो है 26 जनवरी को लेकर के यहाँ पर जो है डाउट रहेंगे, ये आप सभी को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो है आपका सही आंसर पूर्ण स्वराज के रूप में, यानी स्वतंत्रता के लिए निर्धारित तिथि जो है 26 जनवरी 1930 पूर्ण स्वराज की जो है इन्होंने मांग की थी। तो ऑप्शन यहाँ पर 26 जनवरी 1930 को इन्होंने बनाया था, ये आप सभी को ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संसद के पहले अध्यक्ष का नाम बताइए। भारतीय संसद के पहले अध्यक्ष का नाम बताइए। तो ये आप सभी यहाँ पर जानते होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा आप सभी का। पहले अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए यहाँ पर जो है क्वेश्चन का आंसर जो है, देखिए यहाँ पर जो है पहले अध्यक्ष आपसे पूछा है, भारतीय संसद के पहले अध्यक्ष, ना कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष। तो यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर डाउट है, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ेंगे तो जीवी महावलंकर जो है, देखिए संसद के पहले अध्यक्ष गणेश वासुदेव महावलंकर थे, ये आप सभी को ध्यान रखना है। क्वेश्चन को पढ़ें, गौर से पढ़ें। यहाँ पर जो है जो गलती मैं आपको बार बार बतला रहा हूँ वो आप सभी को ध्यान रखना है कि भारतीय संसद के पहले अध्यक्ष कौन थे, जीवी महावलंकर थे। लेकिन भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष पहले पूछे जाएँ तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपको लगाना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन को अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है। देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न है बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके लिए। देखिए नेक्स्ट है कि किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्सन मिशन को भारत भेजा। तेजी के साथ सभी आंसर करेंगे। देखिए हाँ, ये छोटी छोटी सी गलतियों से आपको बचना है एग्जाम में। तो बिल्कुल ये ऑप्शन जितने भी कैंडिडेट का आ रहा है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विंस्टन चर्चिल ने जो है क्रिप्सन मिशन को भारत भेजा, ये आप सभी को ध्यान रखना। क्रिप्सन मिशन मार्च 1942 के अंत में ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है विश्व युद्ध के दौरान जो है प्रयासों के लिए जो पूर्ण भारत का सहयोग मांगा था इन्होंने, समर्थन मांगने के लिए जो है, लेकिन ये असफल रहा क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय नहीं था। देखिए क्रिप्सन मिशन का जो है वरिष्ठ मंत्री यहाँ पर जो कौन थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स, आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट है भारत की वह प्रणाली जिसमें सत्ता को और इसको जो है विरोध किया था क्रिप्सन मिशन को भारतीयों ने जो। देखिए भारत सरकार की वह प्रणाली जिसमें सत्ता को केंद्रीय प्राधिकरण
और देश के विभिन्न घटक इकाइयों के बीच विभाजित किया जाता है, क्या कहलाता है। क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन लैंग्वेज यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी आपको डिफिकल्ट लग रही होगी। देखिए, सरकार की वह प्रणाली जिसमें सत्ता को केंद्रीय प्राधिकरण और देश की विभिन्न घटक इकाइयों के बीच विभाजित किया जाता है, तो क्या कहलाता है। तो बिल्कुल यहाँ पर जो है जितने भी कैंडिडेट का ऑप्शन बी आ रहा है संघवाद होगा, क्योंकि विभाजित किया जाता है दोनों को। यहाँ पर देखिए, एक चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सरकार की एक प्रणाली जहाँ देश के केंद्रीय प्राधिकरण और विभिन्न घटक इकाइयों को जो है के बीच सत्ता विभाजित होती है, वहाँ संघवाद कहलाती है। लोकतंत्र की बात करें, लोकतंत्र सरकार की एक प्रणाली है। इसमें कानून, नीतियाँ, नेतृत्व और राज्य या अन्य राज्य के प्रमुख जो है उपक्रम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लोगों द्वारा जो चुने जाते हैं। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। तो लोकतांत्रिक आपका भारतीय राज्य जो है, और कुलीन तंत्र तो आप सभी जानते हैं यहाँ पर जो है सत्ता संरचना का एक रूप है। जब तक जो है व्यक्ति का जीवन समाप्त नहीं हो जाता तब तक उस पद को नहीं छोड़ेगा, वो मुखिया रहेगा उस पद का। तो ये आपका जो है कुलीन तंत्र हो जाएगा, राजशाही जो बोलते हैं, ना कि हर कुल का बंदा वही, ये बिल्कुल। देखिए नेक्स्ट जो है आपका यहाँ पर संविधान में एक परिचयात्मक कथन जो संविधान के कारणों और मार्गदर्शन मूल्यों को बताता है, क्या कहलाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि संविधान में एक परिचयात्मक कथन है, संविधान के कारणों और मार्गदर्शक मूल्यों को बताता है, वो कौन सा है। तो बिल्कुल यहाँ पर जो है सी ऑप्शन का हो जाएगा। देखिए, भारतीय संविधान की आत्मकथा किसे कहा जाता है, तो प्रस्तावना को कहा जाता है। लेकिन भीमराव अंबेडकर ने जो है भारतीय, देखिए बिल्कुल यहाँ पर जो है प्रस्तावना आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। प्रस्तावना कहाँ से ली गई है, तो संविधान के संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है ये प्रस्तावना। ये आप सभी को ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्रस्तावना की अवधारणा किस देश से ली गई है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, और सभी यहाँ पर कमेंट करके बताएंगे सभी कैंडिडेट। जो भीमराव अंबेडकर थे उन्होंने जो है भारतीय संविधान की आत्मा किस आर्टिकल को कहा था। देखिए, जनगण मन को आधिकारिक तौर पर जो है संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया। प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, तेजी के साथ करेंगे सभी। देखिए बिल्कुल यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट का ऑप्शन बी आ रहा है 24 जनवरी 1950, इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रगान को अपनाया गया था, और राष्ट्रगान को किसने लिखा ये आप सभी को ध्यान रखना है। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था इसको, क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। 24 जनवरी 1950 को इसे अपनाया गया, और पहली बार जो है ये आप सभी को ध्यान रखना है, इसे जो है कब गाया गया था, तो ये आपको जो है 1911 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। क्योंकि पूछ लिया जाता है कि पहली बार जो है राष्ट्रगान कब कौन से अधिवेशन में गाया गया, तो 1911 में जो है 27 दिसंबर 1911 का जो कांग्रेस का कोलकाता में जो अधिवेशन हुआ था उसके दौरान गाया गया था। देखिए नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिज़ाइन किया। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मेरे दोस्त ठोकरें जीवन में कभी भी गिरा नहीं सकती। मतलब जीवन, देखिए कहते हैं स्टूडेंट कहते हैं कि पढ़ाई जीवन में पढ़ाई जो कर करके हम थक गए। तो ये आप सभी को इन पंक्तियों को ध्यान रखना है। मैं बार बार आपको बतलाऊंगा कि पढ़ाई जीवन में कभी आपको थका नहीं सकती, ठोकरें आपको जीवन में कभी गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो आपके अंदर जीतने की तो हार भी जीवन में आपको हरा नहीं सकती। तो बिल्कुल यहाँ पर जो है राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिज़ाइन किया, तो पिंगली वेंकैया हो जाएगा। इसका जो है सी ऑप्शन जितने भी छात्रों का यहाँ पर आंसर आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है। देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय ध्वज को जो है आपको कब अपनाया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 22 जुलाई को जो है 22 जुलाई 1947 को इसे अपनाया गया था। बिल्कुल यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। देखिए नेक्स्ट है, संविधान सभा ने भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए मसौदा समिति का गठन कब किया। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसमें कितने मेंबर थे जल्दी बताएंगे। मसौदा यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, तैयार करने के लिए कौन मसौदा समिति का गठन कब किया गया। तो बिल्कुल यहाँ पर जो है कुछ कैंडिडेट का डिफरेंट आंसर आ रहा है, तो ध्यान रखना है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 29 अगस्त 1947 को।
नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे। बहुत ही महत्वपूर्ण है, तेज़ी के साथ करेंगे सभी जो है। देखिए आपका जो टाइम है वो आप अच्छे से रिवाइज भी कर पाएँ, और ज़्यादा टाइम में मैं आपका यहाँ पर नहीं लूँगा। जो भी प्रश्न यहाँ पर महत्वपूर्ण है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जितने भी छात्र ऑप्शन 3 बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन कौन थे वो भी आपको ध्यान रखना है। देखिए तीनों व्यक्ति को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर स्टेफोर्ड क्रिप्स हो जाएगा, पैथिक लॉरेंस हो जाएगा, एवी अलेक्जेंडर जिसे सिकंदर कहा जाता है, ये तीनों थे। इन तीनों को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट आपका जो है, संघवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये 4 ऑप्शन में एक बार यहाँ पर संघवाद के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा गलत है। गलत ढूंढना है, एक यहाँ पर जो है गलत होगा आपका, बाकी सभी जो है आपका ठीक होगा। ये थोड़ा यहाँ पर आपको थोड़ा देखिए आप। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है संघीय देशों के मामले में दोहरी नागरिकता की कोई गुंजाइश नहीं है, तो पहला ही ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि संघीय जो देश है उनमें दोहरी नागरिकता की जो गुंजाइश है, यानी कि उनमें लागू होती है दोहरी नागरिकता। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। बाकी जो है आपके सभी यहाँ पर सही हैं, तो आप सभी इन्हें पढ़ सकते हैं, क्योंकि संघवाद राजनीति के 2 सेटों को समायोजित करने के लिए एक संस्थागत तंत्र है। एक क्षेत्रीय स्तर पर होगा, दूसरा राष्ट्रीय स्तर पर होगा। बिल्कुल सही है। प्रत्येक सरकार अपने क्षेत्र में स्वतंत्र है, बिल्कुल सही है, स्वायत्त है मतलब कि। और केंद्र और राज्य के बीच संघर्ष को रोकने के लिए, विवादों को निपटाने के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका है, तो बिल्कुल सही है। तो ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। ऑप्शन जो है ए वाला जो है आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स, किस निर्णय ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत निर्धारित किया। तो भारत की जो मूल संरचना थी उसका जो सिद्धांत था वो निर्धारित किया गया था। कौन सा निर्णय था। तो ये सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय था वो आपका, ये आपको ध्यान रखना है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केशवानंद भारती मामला जो है उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, जो है सिद्धांत जो है निर्धारित कर दिया। मूल संरचना यानी कि उसका जो है संविधान की जो मूल संरचना है उसको बिना छेड़े जो है उसमें परिवर्तन कर सकती है संसद जो है, इसलिए जो है इसको जो है ये आप सभी ध्यान रखेंगे। केशवानंद भारती केस में इस सिद्धांत को निर्धारित किया गया था। नेक्स्ट आपका फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत छोड़ो आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण था, इनमें से कौन सा आंदोलन घटना के बाद हुई। तो कौन सी जो घटना है वो इस आंदोलन के बाद हुई थी, ये आपसे पूछा गया है। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण था। निम्नलिखित में से कौन सी घटना आंदोलन के बाद हुई, यानी 1942 के बाद हुई थी, ये आपसे पूछा है। तो आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कैबिनेट जो मिशन है वो 1946 में भेजा और 1942 में जो आपका भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, ये आप सभी को यहाँ पर जो स्टार्टिंग हुई थी 8 अगस्त 1942 को। और उस समय किसकी, ब्रिटेन में किसकी सरकार थी, लेबर पार्टी की सरकार थी। देखिए नेक्स्ट है आपका यहाँ पर सामने है, इसकी अध्यक्षता लॉर्ड पैथिक किसने की थी, ये तो आपको बता ही चुका हूँ मैं, 3 थे सदस्य उसमें। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने इसकी अध्यक्षता की थी कैबिनेट मिशन पे। देखिए नेक्स्ट आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणा को किस देश से अपनाया गया। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे सभी कैंडिडेट कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणा को किस देश से अपनाया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तेज के साथ सभी करेंगे यहाँ पर। तो बिल्कुल यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट का ऑप्शन बी आ रहा है, फ्रांस हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। फ्रांस जो है बिल्कुल करेक्ट है, फ्रांस से लिया गया है स्वतंत्रता, समानता जो है और बंधुत्व, ये आप सभी को ध्यान रखना है। और देखिए क्या क्या यहाँ पर जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो फ्रांस से इन्हें अपनाया गया है। और देखिए यहाँ पर क्या क्या और अपनाया गया है, तो आपको ध्यान रखना है। प्रभुबद्धता के युग की विरासत, आदर्श वाक्य, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व पहली बार जो है फ्रेंच क्रांति में के दौरान दिखाई गई और 1958 के संविधान में लिखा गया था इसमें जो है, और यहीं से इसे जो है भारत के संविधान में अपनाया गया है। तो ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से लिए गए, मौलिक जो अधिकार हैं वो किस संविधान से लिए गए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तेजी के साथ सभी आंसर करेंगे सभी छात्र। और जिन छात्रों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें।
और एक बार सभी वीडियो को शेयर कर दें, जितने भी छात्र यहाँ पर जुड़े हुए हैं वीडियो को शेयर कर दें। देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जितने भी छात्रों का सी ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल। देखिए कुछ विशेषताएं मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कहाँ से क्या क्या लिया गया है, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया है। एक तो राष्ट्रपति का महाभियोग जो है ये लिया गया है, राष्ट्रपति और उपाध्यक्ष के जो कार्य ये आपका जो है अमेरिका से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय और जो आपका उच्च न्यायालय हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया है वो आपकी अमेरिका से ली गई है। मौलिक अधिकार आपके अमेरिका से लिए गए हैं। न्यायिक समीक्षा और न्यायपालिका की स्वतंत्रता दोनों ध्यान रखना है। ये आपका जो है न्यायिक समीक्षा और न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है बार बार पूछे जाते हैं। और भारत की जो प्रस्तावना है देखिए ये आप सभी को ध्यान रखना है। तो ये भारत के यहाँ पर संविधान की प्रस्तावना ये अमेरिका से ली गई हैं, तो आपको यहाँ पर इतना ध्यान रखना है। ये अमेरिका के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो आपके संविधान में लिए गए हैं। देखिए आप ब्रिटेन के संविधान से कौन कौन से लिए गए हैं ये भी महत्वपूर्ण है, तो आप सभी इन्हें भी नोट करिएगा। संसदीय सरकार, कानून का जो शासन है आपका जो है कानून का जो शासन है वो भी जो है भारत के संविधान में लिया गया है। विधायी प्रक्रिया ली गई है। एकल नागरिकता जो है ये आपका बार बार पूछा जाता है। और कैबिनेट जो प्रणाली है ये भी आपका बार बार पूछा जाता है, तो ये भी ब्रिटेन से ली गई है। संसदीय जो विशेष अधिकार है ये भी आपका जो है ब्रिटेन से लिया गया है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि द्विसदनात्मक जो है द्विसदन की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई है, तो ब्रिटेन से ही ली गई है भारतीय संविधान में। देखिए यूएसएसआर यानी कि रूस की बात करेंगे, संघ सोवियत रूस जो है आपका मौलिक कर्तव्य जो है आपका ये लिए गए हैं आपके। और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो है आदर्श वाक्य ये भी आपके जो है यूएसएस मतलब संघ सोवियत रूस से लिए गए हैं, यूएसएसआर से। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कि भारतीय संविधान ने किस देश में पंचवर्षीय योजना की विशेषता प्राप्त की। किस देश से जो है पंचवर्षीय योजना की विशेषता जो है वो प्राप्त की। तो ये भी जो फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा प्रश्न। तो बहुत महत्वपूर्ण है ये। देखिए यहाँ कहाँ से ली गई है, तो यू भी आपका जो है डी ऑप्शन यूएसएस यानी सोवियत रूस से ली गई है। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए नेक्स्ट है भारत द्वारा अपनाई गई संघीय सरकार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है। भारत द्वारा अपनाई गई संघीय सरकार की महत्वपूर्ण विशेषता आपको बतानी है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, तो कौन सी हो जाएगी यहाँ पर। तो बिल्कुल यहाँ पर देख पा रहा हूँ मैं, संघीय सरकार की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है। तो बिल्कुल यहाँ पर जितने भी छात्रों का ऑप्शन यहाँ पर जो है डी आ रहा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राज्य और केंद्र के बीच सहयोग पर आधारित होने चाहिए। संबंध जो है उनके दोनों सहयोग पर ही आधारित होने चाहिए, जैसा कि भारत में आप सभी जानते हैं। देखिए नेक्स्ट है कुछ विशेषताएं जो है संघीय सरकार की हैं। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होना चाहिए, ये आप सभी को ध्यान रखना है। तो ये भारत में नहीं है, आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। संघीय सरकार की विशेषताएं ये जो कि आपका अमेरिका में है। देखिए केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होता है। इसमें स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, 2 सदन विधायिका होती है, दोहरी नागरिकता इसके अंतर राजनीति होती है इसमें, और संविधान की जो सर्वोच्चता इसकी होती है इसमें। देखिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अमेरिका और स्विट्जरलैंड में जो है आपकी संघीय प्रणाली है, लेकिन भारत में जो है अर्ध संघीय, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका भारत के राज्यसभा सदस्यों के प्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को किस देश से लिया गया है। देखिए लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट आपको लग रही होगी, बट आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन को किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से आंसर देना है। बिल्कुल जितने भी छात्र यहाँ पर जो है परीक्षा देने जा रहे हैं सभी को बेस्ट ऑफ लक। जितने भी छात्रों का कल एग्ज़ाम है तो बिल्कुल यहाँ पर अच्छी तरीके से आप रिवाइज करके जाएँ, और अपना जो है कोई भी जो है आईडी यहाँ पर नहीं भूलेंगे। देखिए आईडी ओरिजिनल ले करके जानी है आपको। तो राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव की बात हो रही है। संवैधानिक प्रावधानों को किस देश से लिया गया है, तो देखिए यहाँ पर जो है ये दक्षिण अफ्रीका से लिए गए हैं। अप्रत्यक्ष चुनाव के जो संवैधानिक प्रावधान है ये दक्षिण अफ्रीका से लिए गए हैं, तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। संविधान संशोधन को भी जो है आपका वहीं से लिया गया है, ध्यान रखना है। संविधान जो संशोधन है वो भी आपका दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है प्रावधान। संविधान में निर्देशक सिद्धांतों की जो अवधारणा है वो कहाँ से ली गई है। देखिए नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा की बात हो रही है फ्रेंड्स यहाँ पर, तो तेजी के साथ सभी आंसर करेंगे। बिल्कुल यहाँ पर जो है जितने भी कैंडिडेट का भी ऑप्शन आ रहा है आयरलैंड से लिए गए हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो आपको ध्यान रखना है, आयरलैंड से लिए गए हैं।
देखिए क्या क्या और लिए गए हैं आयरलैंड से, आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति के चुनाव की जो विधि है वो भी आपके जो है आयरलैंड के संविधान से ली गई है। और राष्ट्रपति द्वारा जो राज्यसभा में जो सदस्यों को नॉमिनेट किया जाता है वो भी प्रक्रिया जो है आपके आयरलैंड से ली गई है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। और आप सभी जानते हैं कि आपके जो नीति निर्देशक जो हैं वो आपके किस भाग में है, तो ये आपके भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 तक के राज्य की जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। और कर्तव्य जो है 4th A में है, भाग 4th A में जो है वो आपके मौलिक कर्तव्य हैं। नेक्स्ट आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघ की अवधारणा, यह अवधारणा जो है वो कहाँ से ली गई है? भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघ की अवधारणा कहाँ से ली गई है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिल्कुल जितने भी छात्रों का यहाँ पर सी ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने भी छात्र यहाँ पर सी ऑप्शन दे रहे हैं कनाडा हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। देखिए कनाडा से ली गई हैं, कौन कौन सी यहाँ पर जो है वो भी आपको ध्यान रखनी है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट है अवधारणाएँ ली गई हैं। देखिए अपशिष्ट शक्तियाँ आपको केंद्र राज्यों की पालियों की जो नियुक्ति करता है वो लिया गया है आपका, और सर्वोच्च न्यायालय को सलाहकार क्षेत्र अधिकार जो है ये लिए गए हैं। तो ये सभी जो है अवधारणाएँ कनाडा से अपनाई गई हैं। तो इम्पोर्टेंट जो है वो कि आपका अवशिष्ट जो शक्तियाँ हैं अवशिष्ट शक्तियाँ आपको ध्यान रखना है, और सर्वोच्च न्यायालय में सलाहकार क्षेत्र अधिकार और राज्यपालों की जो नियुक्ति है वो भी, ये तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए नेक्स्ट है, भारत के लिए सरकार के अर्धसंघीय रूप का प्रावधान अपनाया गया था। भारत के लिए सरकार के अर्धसंघीय रूप का प्रावधान अपनाया गया था, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये आपका जो है कनाडा होगा, इसका भी आपको ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अर्धसंघीय स्वरूप का जो प्रावधान है वो कनाडा में अपनाया गया है, तो आप सभी को ध्यान रखना है। और वहीं से भारत को में जो है भारत के संविधान में लिया गया है, तो ये आप सभी को ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय जो संविधान है, देखिए भारत के संविधान के किस भाग में भारत के नागरिक के मौलिक अधिकार शामिल हैं? देखिए मौलिक अधिकार यहाँ पर पूछा गया है, मौलिक कर्तव्य पूछा जा सकता है, मौलिक अधिकार पूछा जा सकता है, नीति निर्देशक तत्व पूछे जा सकते हैं। देख तो यहाँ पर ध्यान रखना, मौलिक अधिकार भाग 3 में है, कितने भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं, भाग 4 में कौन है? नीति निर्देशक तत्व हैं, और मूल कर्तव्य भाग 4 के भाग 1 A में है, और नीति निर्देशक नागरिकता जो है भाग 2 में आपकी। तो आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट है, वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएँ सूचीबद्ध हैं? 8वीं अनुसूची में वर्तमान में पूछी गई है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ सभी कैंडिडेट इसका आंसर जानते होंगे। तो बी ऑप्शन जितने भी छात्र यहाँ पर दे रहे हैं 22 ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान में संविधान में 22 भाषाएँ आपकी, और आर्टिकल जो है 470 से भी अधिक आर्टिकल हैं। भाग कितने हैं? तो भाग आपके 25 हैं। तो ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है वो भी आपको ध्यान रखना है। देखिए अक्सर पूछा जाता है कि आपके जो है एग्ज़ाम में कि 92 जो संविधान संशोधन अधिनियम था 2003 में जो हुआ था, उसके द्वारा जो है 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं जोड़ी गई? तो 4 भाषाएं यहाँ पर जोड़ी गई। कौन कौन सी आपको ध्यान रखना है? बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली। तो 92वें संविधान संशोधन जो कि 2003 में हुआ था, बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली, ये 4 भाषाएं जोड़ी गई। और 71वें संविधान संशोधन के द्वारा पूछा जाता है तो 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। कौन सी? कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। ये आप सभी को ध्यान रखना है। 1992 में हुआ था 71वां संविधान संशोधन, और 1967 में जो है जो कि 21वां संविधान संशोधन होता, उसमें मात्र 1 भाषा आपकी जोड़ी गई, सिंधी भाषा। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ये सभी तीनों जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी जो है इसका रिवाइज ज़रूर कर लेना, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न है बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत जो है अंतर्राज्यीय विवादों में समन्वय के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया? तो कौन सा अनुच्छेद था ये? अंतर्राज्यीय परिषद का गठन का प्रावधान है कौन से अनुच्छेद में? ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। विवादों जो है अंतर्राज्यीय विवादों में जो है, तो बिल्कुल यहाँ पर डी ऑप्शन जितने भी छात्र दे रहे हैं 263 यानी कि 63 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, आर्टिकल 352 जो है आपातकाल से संबंधित है, राष्ट्रीय आपातकाल से। और ये जो है ये क्या है आपका? अनुच्छेद 356। तो ये राष्ट्रपति शासन से,
संबंधित है, ये आप सभी को ध्यान रखना है, जो कि राज्य में जो है लागू किया जाता है, राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। और 360 जो होगा वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। इन चीज़ों को भी आप यहाँ पर नोट करेंगे जितने भी कैंडिडेट जुड़े हुए हैं। देखिए नेक्स्ट है, भारत के संविधान का कौन सा जो अनुच्छेद है वो राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। तेजी के साथ सभी आंसर करेंगे, उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स। बिल्कुल, यहाँ पर जितने भी छात्र जो हैं जुड़े हुए हैं सभी एक बार सेशन को शेयर कर देंगे। देखिए यहाँ पर जो है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। देखिए राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। तो बिल्कुल यहाँ पर देख पा रहा हूँ मैं, कुछ कैंडिडेट का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 155 जो है वो राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। अब देखिए कुछ और आर्टिकल यहाँ पर दिए गए हैं, उनको भी देख लेते हैं। 155 आपका राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित हो जाएगा। अनुच्छेद 149 जो है वो आपका प्रांत में संघीय कार्यकारी अधिकारी के प्रयोग के बारे में बताता है। और आर्टिकल जो है इम्पोर्टेंट कौन सा है, देखिए इम्पोर्टेंट आपका आर्टिकल 148, तो ये भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति द्वारा जो है नियुक्ति की जाती है इनकी, इससे संबंधित है। देखिए नेक्स्ट है अनुच्छेद 143 जो है वो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श, यानी कि किस आर्टिकल के तहत जो है राष्ट्रपति को शक्ति प्राप्त है कि न्यायालय से वो परामर्श कर सके, तो आर्टिकल 143 के तहत। नेक्स्ट आपका भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत जो है आपका मृत्युदंड के दोषी, कोई दोषी है व्यक्ति को जो है सज़ा जो है निलंबन कर सकते हैं, उसमें राहत कर सकते हैं, छूट कर सकते हैं, तो ये कौन से आर्टिकल में दिया गया है। तो कौन से आर्टिकल में जो है आपको दिया गया है ये आपको यहाँ पर बताना है। देखिए छूट यहाँ पर जो है राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के जो है मृत्युदंड से या फिर दोषी व्यक्ति को जो है सजाओं में छूट या फिर जो है निलंबन कर सकते हैं, तो वो आपका जो है आर्टिकल डी, जी जितने भी ऑप्शन दे रहे हैं 72 हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर जो है सभी कैंडिडेट को ध्यान रखना है। इसमें जो है सज़ा कम कर सकते हैं, निलंबित कर सकते हैं, ये शक्तियाँ जो है आर्टिकल 72 के तहत जो है राष्ट्रपति को मिली हुई हैं। देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न आपका ये है कि अनुच्छेद 65 कहलाता है। देखिए आर्टिकल अनुच्छेद 65 की बात करेंगे तो ये उपराष्ट्रपति क्या होगा कि राष्ट्रपति के कार्य कर सकता है। कुछ ऐसी स्थिति होंगी जिनमें जो कार्यालय में जो है राष्ट्रपति नहीं जाता, तो उसमें जो है अकस्मात जो है उपराष्ट्रपति को करना होता है, तो इस जो है आर्टिकल 65 के तहत वो अपने कार्य को कर सकता है। आर्टिकल 123 की बात करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर अध्यादेश, ये आप सबको देखिए, यानी कि अध्यादेश राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी कर सकता है आर्टिकल 123 के तहत जो है, ये आप सभी को राष्ट्रपति को शक्ति दी गई है। किसके तहत, आर्टिकल 123 के तहत। अनुच्छेद 50 की बात करेंगे तो राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका और कार्यपालिकाओं से अलग करने के कदम उठाने से संबंधित है आर्टिकल 50। तो जो आपका एक तो आर्टिकल 123 बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा जो है आपका 65 भी यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो दोनों को यहाँ पर याद करेंगे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता की गारंटी देता है। बहुत अच्छा प्रश्न आपके सामने, तेजी के साथ सभी कैंडिडेट यहाँ पर आंसर करेंगे। तो कौन सा आर्टिकल है जो सबको जो है समान रोजगार की गारंटी देता है, तो यहाँ पर बिल्कुल जितने भी कैंडिडेट ऑप्शन डी दे रहे हैं अनुच्छेद 16 हो जाएगा आपका। अनुच्छेद 16 जो है आपको ध्यान रखना है, ये जो है देखिए लोक नियोजन के मामलों में जो अवसर की समानता देता है आर्टिकल। देखिए अब आपको ध्यान रखना है कि 14 से 18 तक जो है समानता का अधिकार है, आर्टिकल 14 से 18 में जो है आपका समानता का अधिकार है। उसके बाद जो है 19 से 22 तक आपका स्वतंत्रता का जो अधिकार है। 23 से 24 में क्या आपका शोषण के विरुद्ध जो है आपका खिलाफ जो है अधिकार दिए गए हैं। और 25 से 28 तक जो है आपका धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार है। तो यहाँ पर जो आपसे पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग आप अपना आंसर करेंगे। देखिए धर्म के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है आर्टिकल 15 क्या कहता है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर जो है भेदभाव का निषेध है, ये आर्टिकल 15 कहता है आपका। आर्टिकल 18 क्या कहता है, उपाधियों का उन्मूलन कर दिया गया है। देखिए आर्टिकल 17 जो है वो अस्पृश्यता को जो है समाप्त करता है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 70 जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका बहुत ही अच्छा है, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है, यानी कि कौन सा सही है। बिल्कुल तेजी के साथ यहाँ पर आंसर करेंगे।
कि निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर हम संभलते रहे। मेरे दोस्त, निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर हम संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की, मगर चिराग और दीपक जो है वो आंधियों में भी जलते रहे। तो इसी तरह जो आपको आगे बढ़ते रहना है, हार नहीं माननी है, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहें। सभी छात्र जो है बढ़ते रहें, सफलता निश्चित है मेरे दोस्त। तो बिल्कुल यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट का आर्टिकल जो है ऑप्शन बी करेक्ट आ रहा है। देखिए भाग 3 जो है मौलिक अधिकार से संबंधित है, बिल्कुल सही है। लेकिन राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो आपके किससे संबंधित है? भाग 4 से संबंधित है। देखिए नागरिकता जो है भाग 2 से संबंधित है। मौलिक कर्तव्य जो है भाग 4A से संबंधित है। ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर जो है, ये आप सभी को मैं बता चुका हूँ, तो आप सभी जो है देख लेंगे फिर से। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद, किस अनुच्छेद के तहत जो है हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया? तो कौन सा आर्टिकल है वो आपको यहाँ पर बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया, तो बिल्कुल डी ऑप्शन यहाँ पर जितने भी छात्रों का आ रहा है 343 जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल यहाँ पर जो है 343 हो जाएगा। देखिए कौन कौन से यहाँ पर जो आर्टिकल जो आपके ध्यान रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए 333 जो है आपका, इसके तहत जो क्या होता है कि एंग्लो जो इंडियन की संख्या यहाँ पर जो है वो यहाँ पर जो है नॉमिनेट की जाती है, आप सभी को ध्यान रखना है। उसके बाद जो है आर्टिकल जो है आपका यहाँ 345 जो है संघ में जो है आधिकारिक प्रयोजन के लिए जो उपयोग की जाने वाली भाषा एक राज्य और दूसरे राज्य के जो बीच संचार है, यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जो है यदि कोई उस राज्य की जो आधिकारिक भाषा है ना, वो आपको उसको यूज ज़रूर करनी होगी। इंग्लिश के साथ साथ आप जो है एक आधिकारिक जो भाषा है उस राज्य की वो ज़रूर मेंशन करेंगे। तो ये आर्टिकल 45 जो आपका करता है। देखिए नेक्स्ट है संविधान का अनुच्छेद 334 जो है वो आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो ये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी SC/ST की सीटों के आरक्षण से संबंधित है, प्रावधानों से संबंधित है। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अल्पसंख्यकों के हितों के सुरक्षा से संबंधित कौन सा है? भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा से यानी सुरक्षा से संबंधित है? तो बिल्कुल यहाँ पर तेजी के साथ देखिए, अंतिम यहाँ पर क्षण है आपका। बिल्कुल इस समय जो है आपको अपने अंदर पॉजिटिविटी रखनी है और एग्ज़ाम में हर हाल में सभी स्टूडेंट कोशिश करें कि सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करें। पहले क्या करना है, जो प्रश्न आपसे आते हैं उन्हीं प्रश्नों को कोशिश करें करने की। तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा से संबंधित कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? तो मैं आप सभी को अभी यहाँ पर बता चुका हूँ। तो आर्टिकल जो है ए ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। 29 जो है यहाँ पर, ये आप सभी को ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर कुछ और, यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि आर्टिकल 29 जो है आपका अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। 26 में आप सभी को धार्मिक मामलों के प्रबंध यानी कि आयोजन के लिए आप प्रबंध कर सकते हैं, सार्वजनिक व्यवस्था कर सकते हैं, ये आप सभी को ध्यान रखना है। उसके बाद आर्टिकल 28 की बात करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर जो है तो कुछ शिक्षणों में देखिए स्वतंत्रता दी गई है। कुछ शिक्षणों में शिक्षण जो है संस्थानों में जो है धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में जो है उपस्थिति के बारे में जो है स्वतंत्रता दी गई है, यानी कि आप स्वतंत्र हैं कि आप धार्मिक पूजा में हिस्सा लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। यदि कोई धार्मिक प्रोग्राम चल रहा है तो उसमें आपको स्वतंत्रता दी गई है। देखिए आर्टिकल 27 की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है किसी धर्म विशेष प्रकार के जो प्रचार के लिए जो है भुगतान करों के भुगतान से स्वतंत्रता दी गई है। यहाँ पर आप सभी को ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर बन सकता है कि भारत के उपराष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है, देखिए ये कम्युनिटी टैब में भी मैंने डाला है आपका, और कुछ छात्रों ने बिल्कुल सही, यहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट ने बिल्कुल सही दिया है। तो महाभियोग की जो प्रक्रिया का उल्लेख भारतीय संविधान में किस में दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो आर्टिकल 61 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। जितने भी छात्रों का यहाँ पर ए ऑप्शन आ रहा है आर्टिकल 61 के तहत जो है, देखिए आर्टिकल 61 में जो है महाभियोग से संबंधित हो गया, आपका राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जा सकता है। देखिए अनुच्छेद 30 क्या कहता है कि सभी अल्पसंख्यकों को चाहे वो धर्म या भाषा के आधार पर हों अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर या प्रशासन करने की अधिकार मतलब प्राप्त हैं। 30 में ये कह रहा है आपका। और देखिए आपका जो है अनुच्छेद 77 कह रहे हैं कि भारत सरकार के व्यय का जो संचालन है उससे संबंधित है आर्टिकल 77।
अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? उपराष्ट्रपति का जो है निर्वाचन मंडल, उपराष्ट्रपति से संबंधित जो निर्वाचन मंडल है उसके सदस्यों द्वारा जो है किया जाएगा, उससे संबंधित है ये। देखिए नेक्स्ट आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि भारतीय संविधान को कौन सा जो अनुच्छेद है। देखिए इसका जो PDF है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सभी जो है रिवाइज ज़रूर कर लेना, क्योंकि एक बार से जो है आप अच्छे से नहीं कवर कर पाएंगे इसको। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है वित्तीय आपातकाल से संबंधित है, तो ये आप सभी को बताना है। मैं आप सभी को अभी बता चुका हूँ पीछे भी। तो वित्तीय आपातकाल से कौन सा संबंधित हो जाएगा फ्रेंड्स, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर। देखिए 360 जो है वित्तीय आपातकाल मैं आप सभी को बता चुका हूँ, ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और 160 की बात करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर, तो ये आपका जो है देखिए वैसे तो पूछा नहीं जाता है कि ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देखिए ये जो है 460 की बात करें तो ये CRPC की धारा यहाँ पर दे दी गई है, बट ये भी आपसे नहीं पूछी जा सकती कि रात में जो है गुप्त घरों में जो है घर अतिचार जो हो जाए, घर तोड़ने के जो है संयुक्त रूप में जो संबंधित व्यक्ति है वो दंडनीय व्यक्ति होगा, चाहे मृत्यु या फिर गंभीर चोट किसी को आती है। अनुच्छेद 60 जो है भारत के बाहर के, देखिए ये इंपॉर्टेंट है आपका, अनुच्छेद 260 जो है भारत के बाहर के क्षेत्रों से संबंध में संघ के अधिकार क्षेत्र से संबंधित है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए टाइम मैं आपको यहाँ पर जो है तेज़ी के साथ इसलिए करा रहा हूँ कि आपका जो समय है वो उचित समय और आप उचित समय का प्रयोग करिए। जितना जल्दी आप यहाँ पर अच्छे से रिवीजन करेंगे वो बेटर रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किस से संबंधित है? तो देखिए फ्रेंड्स जितने भी छात्रों का यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर देख पा रहा हूँ तेज़ी के साथ आंसर आने लगा है, तो संविधान संशोधन हो जाएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका जो है संविधान संशोधन से संबंधित है ये प्रश्न, आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में समानता के अधिकार का उल्लेख है? तो मैं आप सभी को बता चुका हूँ कि आर्टिकल जो है 14 से 18 में आपका जो है समानता के अधिकार दिए गए हैं। और आपका जो है फिर यहाँ पर जो है 19 से 22 करेंगे, यहाँ पर जो है 1922 में आपका क्या है स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। उसके बाद जो यहाँ पर 23-24 में आपका जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं, और 25 से 28 में जो है आपके धर्म की जो स्वतंत्रता है उसके अधिकार दिए गए हैं। नेक्स्ट आपका देखेंगे भारत के संविधान किस अनुच्छेद के अनुसार, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार जो है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में आपको 100% मिलने वाला है ये प्रश्न। तो सभी जो है तेजी के साथ करेंगे। देखिए कौन सा जो है पर्यावरण की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है, ये आर्टिकल बताता है। तो आर्टिकल 51A आपको जो है ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने भी छात्र यहाँ पर ए हो जाएगा, जितने भी छात्रों का ये ऑप्शन है 51A। 52 की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको 52 भी ध्यान रखना है। देखिए 52 भी महत्वपूर्ण है। तो ये किससे संबंधित है? ये आपका जो है भारत का जो है एक राष्ट्रपति होगा उससे संबंधित है, यानी कि भारत का एक मुखिया होगा उससे संबंधित है। आर्टिकल 52 हो जाएगा आपका। और यहाँ पर जो है अब बात करें फ्रेंड्स कि यहाँ पर जो है 55 आर्टिकल 55 जो है वो किससे संबंधित है? ये राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है। नेक्स्ट आपका आर्टिकल 48A, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी आपका महत्वपूर्ण है। तो ये पर्यावरण के संरक्षण और जो है इसके कल्याण से संबंधित, जीवों की सुरक्षा से संबंधित है, ये निर्देश देता है। तो आप सभी को ये भी यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा लेख केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित करता है? तो कौन सा जो है केंद्रीय बजट के वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में जो है संदर्भित कर रहा है? तो ये आप सभी को यहाँ पर बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल। यहाँ पर कुछ कैंडिडेट का देखिए आंसर जो है डिफरेंट आ रहा है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा मेरे दोस्त, 112 होगा। वित्तीय विवरण अनुच्छेद 100, देखिए अनुच्छेद 100 वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है। अनुच्छेद 101 की बात करें तो रिक्त सीटों से संबंधित है, ये जो आपका रिक्त सीटों से संबंधित है। अनुच्छेद 113 भारत की संचित निधि से का जो व्यय है उसमें खर्च का जो अनुमान है उससे संबंधित है। आर्टिकल 102 जो है वो आपका व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं होगा उससे संबंधित है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि यहाँ पर जो है देखिए कुछ और यहाँ पर जो आपके आर्टिकल हैं उनको भी आपको ध्यान रखना है कि क्षेत्र जो आर्टिकल है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, वो भी आपका पूछा जाता है। तो ये किससे संबंधित है? आर्टिकल क्षेत्र जो है वो महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित है। महान्यायवादी मतलब अटॉर्नी जनरल।
तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची जो है भारत के राज्य व केंद्र प्रदेशों के बीच जो है राज्य सीटों के आवंटन से संबंधित है। तो ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, सीटों के आवंटन को लेकर के है। तो कौन सी अनुसूची है आपको बतानी है। राज्यों की सीटों के आवंटन से संबंधित कौन सी हो जाएगी, तो बिल्कुल यहाँ पर बी ऑप्शन जितने भी कैंडिडेट का आ रहा है, चौथी जो है अनुसूची वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्य सीटों के आवंटन से संबंधित हो जाएगी। देखिए नेक्स्ट आपका जो है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है, और देखिए कुछ और जो आपकी इंपॉर्टेंट है, आपकी जो है 10 जो अनुसूची 10 है वो आपका दल बदल से संबंधित है, 11 जो है वो ग्राम पंचायत से संबंधित है, 12 जो है वो नगर पालिका से संबंधित है, और ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। और एक जो है ये भी है, तो पहली जो है देखिए स्टेट से संबंधित पहली अनुसूची है जिसमें आपके राज्यों के बारे में दिया गया है, और दूसरी आपका वेतन से संबंधित है, और तीसरी आपकी शपथ से संबंधित है। तो ये अनुसूची आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये आपका नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है फ्रेंड्स, कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने पर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को निर्धारित करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए जितने भी करा दिए हैं यहाँ से 100% मैं बता रहा हूँ, आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि यहाँ से आपको प्रश्न मिलने ही वाला है। ये प्रश्न इसीलिए आपको प्रोवाइड किए गए हैं, बट यहाँ पर जो है बिल्कुल यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जितने भी छात्रों का ए ऑप्शन आ रहा है, अनुच्छेद 51 जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इसका जो है अनुच्छेद 51 हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को निर्धारित करता है। इन सिद्धांतों का उद्देश्य लोगों को सामाजिक आर्थिक न्याय सुरक्षा जो है सुनिश्चित करना है और भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना है। ये आर्टिकल 51 आपका कह रहा है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के संविधान में पहला संशोधन जो है वो कब किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए 148 जो आर्टिकल वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपका आर्टिकल 148 है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। किससे संबंधित है? नियंत्रक एवं महालेखा जो परीक्षक है उससे संबंधित है। तो बिल्कुल आर्टिकल देखिए उपराष्ट्रपति से बिल्कुल भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 63 के कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। तो यहाँ पर जो है बिल्कुल देख पा रहा हूँ, यहाँ पर पहला संशोधन जो है वो कब हुआ? 1951 या फिर आपका 1950। तो देखते हैं फ्रेंड्स, ऑप्शन बी करेक्ट सभी का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1951 में पहला संविधान संशोधन सुधार हुआ था, जो कि आपका भूमि सुधार और मौजूद अन्य कानून न्यायिक समीक्षा को बचाने के लिए जो है 9वीं अनुसूची जो है जो संविधान में जोड़ी गई। पहला संविधान संशोधन के तहत तो 1951 में जो है 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। आप सभी को ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए नेक्स्ट आपका जो है किस संवैधानिक संशोधन ने निदेशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकार के ऊपर वरीयता दी गई है। देखिए कौन से संविधान संशोधन था जिसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को जो है मौलिक अधिकारों पर वरीयता दी गई है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। तेजी के साथ आंसर करेंगे सभी कैंडिडेट, कुछ सेकंड का और खेल है आपके बीच। तो कौन सा यहाँ पर जो है 42वां संविधान संशोधन बिल्कुल करेक्ट है। जितने भी छात्रों का बी ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन ने जो है वो मौलिक अधिकारों पर वरीयता जो आपकी ले ली है। और आप सभी को ध्यान रखना है कि 42वां संविधान संशोधन जो है 1976 में हुआ था और इसे जो है लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसकी प्रस्तावना में जो है 3 शब्द जोड़े गए थे, वो तो आपका समाजवादी, धर्म निरपेक्ष और अखंडता। तो ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। नेक्स्ट आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न है, भारत के संविधान में कौन सा संशोधन जो है वो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त करने से संबंधित है। देखिए कौन सा, क्योंकि जो आपका जो है संपत्ति का अधिकार है उसे समाप्त कर दिया गया है। मौलिक अधिकार कितने हैं आपके? टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं, ये आप सभी को ध्यान रखना है। और आपको ध्यान रखना है मूल कर्तव्य कितने हैं? तो मूल कर्तव्य आपके 11 हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि कौन सा संविधान संशोधन था ये आपका जो है जिससे जो है आपका संपत्ति का अधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो ये आपका 42 यहाँ पर 44वां संविधान संशोधन होगा। डी ऑप्शन करेक्ट होगा मेरे दोस्त, डी। 44वां संविधान संशोधन जो है 1978 में एक मौलिक अधिकार के रूप में जो है इसे जो है समाप्त करके जो है कहाँ जोड़ दिया गया? तो इसे कानून अधिकार के आर्टिकल 300A में जोड़ा गया। ये आप सभी को ध्यान रखना है।
तो इसे जो है आपको ध्यान रखना है, आर्टिकल 300A में इसे जोड़ा गया कानून अधिकार के बिना। तो ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न है, जो कि आज का लास्ट प्रश्न है फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें जाते जाते, और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर किया करें। देखिए इस वीडियो को आप सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है वीडियो ऑफलाइन होने के पश्चात कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रदान करता है, बहुत यानी कि वोट डालने का जो अधिकार देता है सभी को, वो कौन सा यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है अनुच्छेद है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स इस सभी का जो PDF है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप सभी जाकर के वहाँ से जो है रिवाइज ज़रूर करना। और जितने भी छात्र एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जिनका भी कल एग्ज़ाम है, उन सभी को बेस्ट ऑफ लक। एग्ज़ाम से पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आप जो है बिल्कुल भी अपने अंदर जो है नेगेटिविटी ना लाएं कि एग्ज़ाम में होगा नहीं होगा। सारे क्वेश्चन जो है आप अटैम्प्ट करने की कोशिश करें मेरे दोस्त, क्योंकि यदि आप प्रश्न छोड़ेंगे तो वहाँ पर जो है आप टियर फर्स्ट में क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न क्वालिफाई करने की कोशिश करें। पहले क्या करना है, जो भी प्रश्न आपसे बन रहा है उस प्रश्न को लगाएं, ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।